नमस्कार दोस्तों। वर्ल्ड न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बात करेंगे बांग्लादेश के प्रेसिडेंट या सीईओ मोहम्मद यूनुस साहब ने विजिटिंग पाकिस्तानी जनरल को एक बुक दी और वो बुक कंट्रोवर्सी का हिस्सा बन गई क्योंकि उस बुक पर जो नक्शा दिया हुआ है बांग्लादेश का, वो ग्रेटर बांग्लादेश का नक्शा है जिसमें पूरा भारत का नॉर्थ ईस्ट बांग्लादेश का पार्ट दिखाया गया है। इंडिया की फॉरेन मिनिस्ट्री ने अभी तक मेरे हिसाब से कुछ नहीं कहा है इसके बारे में। शायद ये एक डिप्लोमेटिक गैफे भी हो, शायद ये डिप्लोमेटिक मिस्टेक भी हो, मुझे नहीं मालूम। लेकिन इस ढंग से कोई बुक का दिया जाना जिसका कवर बांग्लादेश के रूप में बहुत बड़ा दिखाया जाए, तो वो शायद आज की डेट में डिप्लोमेटिक एक ब्लंडर भी हो सकता है। इसके अलावा अमेरिका और चाइना की डील लगता है ऑलमोस्ट पक्की हो गई है और सोल के अंदर उसका शायद डिक्लेरेशन आएगा जब ट्रंप साहब की मुलाकात जिनपिंग से होगी। कुछ संकेत ऐसे मिल रहे हैं कि और महसूस भी हो रहा है कि हाँ, ऐसा लगता है कि दोनों के बीच में कोई बातचीत बन गई है रेयर अर्थ को लेके, सोयाबीन को लेके और सेमीकंडक्टर्स को लेके, और ये डिक्लेरेशन वहाँ पर होगी। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में जो जंग के नए डायमेंशंस निकल के आ रहे हैं और फिर से कुछ मौतें हुई हैं दोनों साइड के अंदर, अलग अलग क्लेम्स हैं, क्या कहा जाए। इसके अलावा मोदी जी आसियान के समिट में नहीं गए तो बहुत सारी बातें निकल कर आ रही हैं कि क्यों नहीं गए। कुछ लोग कहते हैं कि ट्रंप की बेतुकी बातों को सुनने से अच्छा है उनका सामना ना किया जाए। लेकिन मोदी आखिरकार कब तक अवॉइड कर पाएंगे, कब तक ट्रंप के फंदे से बच पाएंगे, ये सोचने वाली बात है। क्योंकि इसमें भी एक नया मोड़ आने जा रहा है क्वाड का, और शायद इसी साल के नवंबर या दिसंबर महीने के अंदर क्वाड की मीटिंग इंडिया में हो सकती है। तब मोदी जी कैसे बचेंगे, ये भी सोचने वाली बात है। तो गुड इवनिंग, नमस्कार आप सबको, सत श्री अकाल और आदाब। स्वागत है आप सबका। आपकी फीडबैक मिलती है, कमेंट्स आते हैं, अच्छे बुरे दोनों होते हैं। और थोड़े हफ्तों के बाद फिर से आपके साथ लाइव रूबरू जुड़ने का मौका मुझे मिलेगा। अभी तो मैं इंडिया में नहीं हूँ, तो थोड़ा टाइमिंग ऑड्स हो जाते हैं, तो चीज़ों को एडजस्ट करने में, आप तक पहुँचाने में थोड़ी दिक्कत तो होती है। लेकिन एक फ़र्ज़ भी तो है, तो उस फ़र्ज़ के सहारे चीज़ों को हम आप तक पहुँचाने की कोशिश हमेशा करते हैं। सबसे पहले आज बात करेंगे मोहम्मद यूनुस साहब की। पाकिस्तान के जो विजिटिंग जनरल हैं, उनको कुछ एक गिफ्ट दिया जा रहा था एक किताब के रूप में। द आर्ट ऑफ ट्रायम्फ किताब का नाम है। और वहाँ पर कुछ ऐसा हुआ है कि जिसमें एक मैप है जिसमें असम और नॉर्थ ईस्ट के इंडिया की स्टेट्स को बांग्लादेश का हिस्सा दिखाया गया है। ये बात सही है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के रिलेशन एकदम से नॉर्मलाइज होते नज़र आ रहे हैं, और जो शेख हसीना के टाइम में बिल्कुल नहीं थे। और पाकिस्तान की ओर से कई ऑफिशियल्स और आर्मी के जो ऑफिशियल्स हैं वो भी बांग्लादेश का दौरा कर चुके हैं। अब जो किताब जो गिफ्ट की गई है कि वह आर्ट ऑफ ट्रायम्फ नाम की किताब जनरल मिर्ज़ा को, जो कि पाकिस्तान के, उनको दे रहे थे, जिसमें कवर पर बांग्लादेश का गलत नक्शा छपा हुआ है। इसमें भारत के जो नॉर्थ ईस्ट का सारा हिस्सा है वो बांग्लादेश के हिस्से के तौर पर दिखाया गया है। और ये सारा नक्शा जो बांग्लादेश की एक कुछ इस्लामी ग्रुप्स हैं जो ग्रेटर बांग्लादेश की बात करते हैं, ये उसको डिपिक्ट करता है। आफ्टर ऑल यूनुस साहब क्या कहना चाहते हैं इस बारे में, क्या संदेश क्या देना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं। इस किस्म की किताब जिसमें कि एक एक्सपेंडेड बांग्लादेश या ग्रेटर बांग्लादेश की बात हो रही है, वो कोई ना कोई तो मैसेज देना चाहते हैं इंडिया को। हो सकता है वो मैसेज जो है इस रूप में है कि ये मेरा विजन है बांग्लादेश का, जिसको कि एक ग्रेटर बांग्लादेश के रूप में कह सकते हो। और अगर आप भूलेंगे नहीं होंगे तो ये भी कहा था कि नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स के बारे में पहले भी यूनुस साहब का एक कमेंट आ चुका है कि
कि नॉर्थ ईस्ट के लिए तो हम ही एक रास्ता है, दूसरा तो कोई रास्ता ही नहीं ना। तो शायद एक किस्म से कहा जाए तो ये एक और डेलिब्रेट शायद अटेम्प्ट है। इसमें मुझे लगता है कि जो अटेम्प्ट है ये ऐसा नहीं कह सकते कि ये बस हो गया। अब असम और जो बाकी 6-7 राज्य हैं नॉर्थ ईस्ट के, इस पूरे के पूरे नक्शे में जो दिखाए गए हैं, इसमें इंडिया ने अभी तक कोई, मेरे हिसाब से जो मेरी इन्फॉर्मेशन अभी तक जिक्र नहीं किया है, ना ही कमेंट किया है। और मुझे याद है कि चाइना में जब उनकी ख़ास तौर से यात्रा थी तो तभी उसी दौरान में उनका कहना था कि भारत के 7 स्टेट्स, भारत का नॉर्थ ईस्ट, वो सब ऐसे हिस्से हैं जो समुद्र से दूर हैं और उनके पास समुद्र तक जाने का कोई रास्ता नहीं है। और हम ही जो क्या कहते हैं कि बेसिकली प्रोटेक्टर ऑफ सी हैं, या हम ही जो हैं एक किस्म से कहा जाए समुद्र के संरक्षक भी हैं। अब सवाल ही पैदा होता है कि इस किस्म की बातें क्यों कही जाती हैं। और अब जबकि पाकिस्तान जनरल को बुक दी गई है तो उसमें किताब के ऊपर ग्रेटर बांग्लादेश का मैप है। डिप्लोमेटिकली इट कैन बी ए ब्लंडर, डिप्लोमेटिकली इट कैन बी ए रीज़न which can cause more tension between India and बांग्लादेश also। या ये भी हो सकता है कि यूनुस साहब इन सब चीज़ों को बहुत सोच समझ के कैलकुलेटेड तरीके से करने की कोशिश करते हैं ताकि ये मैसेज इंडिया तक पहुँचे कि देखो ये मैं करना चाहता हूँ। देखिए, करना चाहते हैं और कर सकते हैं, दोनों में फ़र्क होता है। यूनुस साहब क्या कर रहे हैं वो उनके अपने कंट्री के बारे में है, जो करना चाहें करें, लेकिन एक गलत मैप करना जो देना है वो भी ठीक नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, एक और खबर पे आते हैं जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, और वो है कि अमेरिका और चाइना के बीच में जो डील है वो ऑलमोस्ट पक्की होती हुई नज़र आ रही है। इसमें जो 100% का टैरिफ लगाया गया उसको विड्रॉ कर लिया जाएगा। चाइना रेयर अर्थ की सप्लाई शुरू करेगा। चाइना सोयाबीन को भी खरीदने की बात करेगा और दोनों एक दूसरे के साथ मुस्कुराते हुए हाथ मिलाएंगे। और ट्रंप साहब कहेंगे कि चाइना इज़ अ ग्रेट पावर एंड वी नो दैट दे आर बाइंग द ऑयल फ्रॉम चाइना, और हो सकता है अपना रशिया, और हो सकता है वो इस पॉइंट को छोड़ दें, क्योंकि भारत के साथ जिस तरीके से वो डील करते हैं चाइना के साथ उस तरीके से वो डील नहीं करते हैं। चाइना के साथ इक्वेशन बिल्कुल और बिल्कुल अलग है, जहां पर अमेरिका को झुकना पड़ता है। अब ऐसा लग रहा है कि जैसे सोयाबीन के एक्सपोर्ट और रेयर अर्थ मिनरल्स की जो एक्सपोर्ट है उसके ऊपर, या फिर अमेरिका से मिलने वाली जो टॉप लेवल की टेक्नोलॉजी और सेमीकंडक्टर्स हैं जो चाइना को मिलते हैं एनवीडिया से, उसके ऊपर जो गतिरोध है, जो इंटरप्शंस हैं, वो ख़त्म हो जाएंगे। यहाँ मैं एक बात बताना चाहूँगा कि इवन कुआलालंपुर के अंदर जहाँ पे ट्रंप साहब आए थे, यहाँ अमेरिका और चाइना के दोनों के टॉप ट्रेड ऑफिशियल्स ने आपस में 2 दिन तक बातचीत की है, 2 दिन तक, जिसमें फेंटानिल के ऊपर भी बात हुई है, शिपिंग चार्जेस की बात हुई है, चाइनीज शिप्स की बात हुई है, सोयाबीन और रेयर अर्थ की बात हुई है। और एक चीज़ जो निकल के आती है, अमेरिका के फाइनेंस मिनिस्टर स्कॉट बेसेंट का एक इंटरव्यू आता है CBS न्यूज़ के साथ में, उससे लग रहा है कि जो 100% का एडिशनल टैरिफ लगाया है 1 नवंबर से, वो खतरा अब टल गया है। और ये भी सुनने में आया कि चाइना सोयाबीन की बड़ी खरीद करेगा, रेयर अर्थ मिनरल्स पर एक्सपोर्ट बैन को कम से कम 1 साल तक टाल भी देगा, एटलीस्ट अमेरिका के लिए। और ख़ास तौर से उनका एक जो रिप्रेजेंटेटिव हैं जेमिसन ग्रीर हैं, उन्होंने फॉक्स न्यूज़ संडे पर ये बात करते कहा है कि हम उस टारगेट की ओर आगे बढ़ रहे हैं और चाइना के साथ एक अच्छा समझौता 31 अक्टूबर या 1 नवंबर को डिक्लेयर हो जाएगा। अब अगर ये हो जाता है तो चलिए अच्छी बात है। और ये भी कहा जा रहा है कि इससे टिकटॉक की जो सेल है उससे जुड़े जो भी कंट्रोवर्सीज़ हैं या जो पोर्ट फीस हैं, ये दोनों ही ट्रेड वॉर के बीच में मुद्दे रहे हैं। और ये भी बताया गया कि शायद फेंटानिल के कंट्रोल पर भी कुछ एग्रीमेंट हुआ है आपस में।
तो जो कुआलालंपुर में 2 दिन की मीटिंग हुई है, ख़ास तौर से अमेरिकन और चाइनीज़ ऑफिशियल्स के बीच में और सब मुद्दों के ऊपर, मुझे लगता है कि यहाँ से कोई अच्छी खबर आएगी। और इस खबर आने के बाद कुछ शेयर बाज़ार के अंदर भी कुछ अच्छी रिएक्शंस आई हैं और ऑस्ट्रेलियन और न्यूजीलैंड डॉलर्स भी थोड़े से मजबूत हुए हैं, जबकि येन और स्विस फ्रैंक जैसी सेफ करेंसी में थोड़ी सी गिरावट आई है। बिटकॉइन थोड़ा सा इस समय तेजी की ओर चल रहा है, तो अच्छी न्यूज़ की उम्मीद हम लोग कर सकते हैं। एक खबर पे आते हैं, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की खबर पे, जहां पर चीज़ें बिगड़ती हुई नज़र आ रही हैं और ये काबू से बाहर होती जा रही हैं। तालिबान ने पाकिस्तान के 5 जवानों को मार गिराया। इस बात की कंफर्मेशन पाकिस्तान की आर्मी ने की है कि हाँ, उनके 5 जवान जो हैं मारे गए हैं, लेकिन ये भी कहा कि उन्होंने तालिबान के 25 जवान थे उनको मार दिया है। जी हाँ, पाकिस्तान के स्पोक्स पर्सन जो आर्मी के, उनका कहना है कि हमारे 5 जवान मारे गए हैं और तालिबान के 25 लोग मारे गए हैं। हालांकि तालिबान का दावा था कि उसने पाकिस्तान के कम से कम 50 लोगों को मारा है, लेकिन जाने दीजिए उसको। लेकिन 5 लोग तो पाकिस्तान के मारे गए हैं, वो पाकिस्तान की आर्मी का डिक्लेरेशन है। अब सवाल ये होता है कि जगह जगह दोनों देशों के बीच में जो बैठक हो रही है पीस लाने की, चाहे वो टर्की में हो या फिर दोहा में हो, बात बनती हुई नज़र नहीं आ रही है। अगर जो बात बननी चाहिए वो नज़र नहीं आ रही है और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि दोनों के बीच में जो शक के बीज हैं वो अभी तक बने हुए हैं। फिर ड्यूरेंट लाइन जो है 2600 किलोमीटर की, वो भी एक बोन ऑफ कंटेंशन है। पाकिस्तान उसको मानता है लेकिन अफगानिस्तान उसको नहीं मानता है और लगातार पाकिस्तान तालिबान को फुल स्केल वॉर की धमकी भी दे रहा है कि अगर इस्तांबुल में चल रही जो पीस समिट है वो फेल हो जाता है तो यकीन मानिए इस्लामाबाद अफगानिस्तान के साथ पूरी तरह से वॉर के अंदर बैटलफील्ड पे आ जाएगा। इस्तांबुल की ये जो मीटिंग है, इससे पहले 18-19 अक्टूबर को दोहा में, जो कतर के अंदर, वहाँ पर ये मीटिंग स्टार्ट हुई थी और फिर टर्की की सहायता से ये अब बाद में इस्तांबुल में चल रही है। अब उस समय तो इमीडिएट सीज फायर हो गई थी, दर्जनों लोग मारे गए थे, लेकिन फिलहाल जो परिस्थितियां हैं वो इस किस्म की हैं कि जो उतनी अच्छी नहीं है। इस पीछे खबर है कि ट्रंप साहब का यह कहना है कि मैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान की वॉर को रोकूंगा और शरीफ साहब को और मुनीर को ग्रेट लीडर उन्होंने बताया है। उनका कहना है कि मैं इस वॉर को रोक सकता हूं। उनका कहना है कि मैं इसको बहुत जल्दी, इनके बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको सुलझा लूँगा। और ट्रंप साहब ने कहा कि शहबाज शरीफ और आसिफ मुनीर ग्रेट पीपल हैं और वहाँ पर आसियान जो समिट थे, उन्होंने वहाँ पे पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच जो टेंशन है उसके बारे में थोड़ी सी बात की और उन्हीं बातचीत में कहा कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल, प्राइम मिनिस्टर दोनों ही ग्रेट लीडर्स हैं और हम जल्द ही ये काम कर लेंगे और दोनों देशों के बीच में शांति भी हो जाएगी। अब यहाँ पर और भी कई मुद्दों के बारे में आसियान समिट के अंदर जो बात हुई थी ट्रंप के द्वारा, लेकिन कोई कहीं भी जंग हो रही होती तो कहीं ना कहीं उनकी तो नाक उसेड़ने की तो नीति है ये ट्रंप साहब की, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा कर दूंगा। लेकिन जो भी है, जैसा भी है, अगर ये जंग रुक जाती है तो अच्छी बात है। दुनिया में कहीं भी जंग हो, रुकनी चाहिए, जंग नहीं होनी चाहिए। जंग से किसी का फायदा नहीं होता है, सिर्फ नुकसान ही होता है। आसियान की बात निकली तो मोदी जी वहां गए नहीं, क्योंकि वो दरअसल अवॉइड करना चाहते थे किसको? वो दरअसल अवॉइड करना चाहते थे ट्रंप को। लेकिन कब तक अवॉइड कर पाएंगे? अब यूएनओ के अंदर भी नहीं गए, उसके बाद गजा का पीस समिट था इजिप्ट में, वहाँ भी नहीं गए, अब इस आसियान समिट में भी नहीं गए। और भारत की ओर से कई एनालिस्ट हैं जो कह रहे हैं कि मोदी जी का ना जाना ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ट्रंप फिर कुछ बोलेंगे, हो सकता है कोई इंसल्ट कर दें, कोई कमेंट कर दें, वो अच्छा नहीं होगा और उसके बाद इससे अच्छा होगा कि उनके सामने ना आया जाए। लेकिन ट्रंप तो मौका ढूंढ रहे हैं और ये मौका हो सकता है इसी दिसंबर में आ जाए जब क्वाड की मीटिंग होगी। हालांकि ट्रंप का क्वाड में कोई यकीन नहीं है, लेकिन हाँ, एक पॉसिबिलिटी है कि मोदी को कन्फ्रंट करने के लिए वो कहेंगे क्वाड रखो और मैं इंडिया में आऊँगा।
और ये बड़ा ही एक किस्म का एक अनसेरेमोनियस सा एक इवेंट हो जाएगा साहब। तब मोदी क्या करेंगे और कैसे बच के निकलेंगे, ये सोचने वाली बात होगी। अगर वो इंडिया में आते हैं क्वाड की मीटिंग में, फिर मोदी कैसे अवॉइड करेंगे इस मीटिंग को, ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क होगा। शुक्रिया आपका बहुत बहुत। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हो सके तो छोटी छोटी आर्थिक मदद भी कर सकते हैं। नीचे हमने आपके लिए यूपीआई नंबर और बैंक अकाउंट नंबर दोनों दिए हैं। किसी एक को चुनकर छोटी सी मदद करेंगे तो अच्छी पत्रकारिता को बचाने में आप हमारे सहयोगी भी बनेंगे। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जल्दी मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड गुड नाइट।